एक्टिंग आउट। हमें हमें गतिविधियों में पिछड़ने का डर होता है, अपने प्लेसमेंट में पिछड़ने का डर होता है, इस दुनिया की लगभग हर चीज़ में पिछड़ने का डर होता है। तो सद्गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हमें कब समझ जाना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हमें इसे रोकना है और इससे हमारे निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल है और हम इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, पिछड़ने का डर, जीवन को थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप सिर्फ कुछ समय के लिए, आप खुद को किसी चीज के लिए तैयार करने आए हैं। You have not come to an educational institution as a destination. आप इसलिए यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि यही आपकी मंजिल है। ये आपको एक अच्छे पैकेज में पैक करने वाली जगह है ताकि आपको आप आज काफी अच्छे पैकेज में हैं। थैंक यू सर। तो बात शिक्षा की नहीं है, मगर इसकी कि हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं। जहां तक पिछड़ने का सवाल है, पिछड़ने का डर, पहले तो डर, पिछड़ने से पहले डर के बारे में बात करते हैं। डर हमेशा इस बारे में होता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, है ना। डर का संबंध उससे नहीं है जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं। क्या होगा, हमेशा यही डर होता है। या दूसरे शब्दों में, आपका डर उस चीज के बारे में है जो अभी हुई नहीं है। आपका डर उस चीज के बारे में है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये सारे मैनेजमेंट वाले लोग हैं। अगर मनोचिकित्सा विभाग का कोई यहां होता तो आप उनसे पूछ सकते थे, अगर मुझे किसी ऐसी चीज से डर लग रहा है जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो मेरी स्थिति क्या है। तो उनके पास आपके लिए एक टाइटल होगा। हाँ, निमांस पास ही है, हम उनसे पूछ सकते हैं, वो भी एक जाना माना इंस्टीट्यूट है। हमें उससे तकलीफ है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, अगर आपको उस चीज से तकलीफ है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसका संबंध जीवन से नहीं है, शिक्षा से नहीं है, करियर से नहीं है, बस आपका दिमाग आपके काबू से बाहर है। क्या आपको सबसे पहले इस अहम पहलू को मैनेज नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी उद्योग या कारोबार को मैनेज करें? क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को मैनेज करना सीखें? हेलो, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आप अपने दिमाग को मैनेज करना नहीं जानते तो आप दुनिया में क्या मैनेज कर पाएंगे? सारे मैनेजर्स परेशान हैं और उनके पेट में अल्सर हो रहे हैं। हाँ, ये आम बात हो गई है। अगर आप सीईओ हैं और 45 की उम्र तक अगर आपको अल्सर नहीं हुए तो आप अच्छे सीईओ नहीं हैं। क्योंकि आप इस तरह संयोग से मैनेज कर रहे हैं। डर इसलिए होता है क्योंकि संभावना सिर्फ संयोग से है ना। मुझे बताइए, मान लीजिए आपको साइकिल चलानी नहीं आती। आप स्टैंड पर खड़ी साइकिल पर बैठे और यूं ही पैडल मारने लगे और वो स्टैंड से उतरकर चलने लगी। घबराहट होगी या नहीं? तेज चलने लगी, डर लगेगा या नहीं? बहुत तेज, दहशत होगी या नहीं? साइकिल के कारण दहशत नहीं होती, बस इतना है कि आप उसे चलाना नहीं जानते। अगर आपको चलाना आता हो तो वो जितनी तेज चले उतना मजा आता है ना। जितनी तेज चले उतना अच्छा। हमने साइकिल बनाई ही इसलिए क्योंकि हम पैदल चलने से तेज चलना चाहते थे, यही मकसद है। लेकिन अगर आपको चलानी नहीं आती तो कितना डर लगता है। तो अभी आपकी समस्या दुनिया से नहीं है, आपकी समस्या आपकी शिक्षा से नहीं है, आपकी समस्या है आपकी शिक्षा प्रणाली। किंडरगार्टन से ही किसी ने आपको नहीं बताया कि खुद को कैसे मैनेज करें। उन्हें लगता है कि आप दुनिया को मैनेज कर लेंगे खुद को मैनेज किए बिना। जब आप खुद एक झमेला हैं तो आप झमेला ही पैदा करेंगे, है ना। शायद आप कामयाब बन जाएं। Success happens for variety of reasons. कामयाबी कई वजहों से होती है। कामयाबी हमेशा 100% आपके कारण नहीं होती, परिस्थितियां होती हैं, ऐसे समय होते हैं जो कई रूपों में हमारी मदद करते हैं। निश्चित रूप से आपका भी योगदान होता है, मगर किसी के सफल होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है या वो जीवन के साथ सहजता पा चुके हैं या उनका जीवन किसी रूप में संपूर्ण हो चुका है। नहीं, क्योंकि आज सफलता से हमारा मतलब किसी और से थोड़ा बेहतर होना है।
आपका किसी और से थोड़ा बेहतर होने का मतलब है जिससे आप बहुत खुश होते हैं, इसका मतलब है कि आप असल में दूसरे लोगों की नाकामयाबी से खुश हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नाकामयाबी से खुश है तो मैं इसे बीमारी कहूंगा, सफलता नहीं। आप क्या कहेंगे? हेलो, मैं खुश हूं कि आप फेल हो गए, ये बीमारी है, ये सफलता नहीं है, है ना? दुर्भाग्य से आप इसी दिशा में जा रहे हैं। यही वजह है कि मानव क्षमता पूरी तरह जाहिर नहीं हो पाई है। अगर आप एक लंगड़े व्यक्ति के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो आप खुश होंगे क्योंकि आप उससे एक कदम आगे हैं। जब आप मिस्टर बोल्ट से मिलेंगे तभी आप समझेंगे कि आप कौन हैं। हाँ, तब तक आपको लगेगा कि आप एक बड़े धावक हैं क्योंकि दूसरे आदमी के पास पैर नहीं है। तो यह समझना जरूरी है कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप खो देंगे। जीवन हम सभी के साथ हो रहा है। सवाल बस ये है, अगर मैं इस पार्टी में नहीं गया तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं? अगर मैंने परीक्षा पास नहीं की तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो क्या मैं कुछ खो रहा हूं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप जो हैं वो अभी आंतरिक रूप से व्यवस्थित नहीं है, वो बाहरी चीजों पर निर्भर है। आप अभी बहुत नियंत्रित कैंपस में हैं। आपका कैंपस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार कैंपस। और आप बहुत नियंत्रित कैंपस के माहौल में हैं। जब आप बाहरी दुनिया में कदम रखेंगे और अगर आप लोगों को यह तय करने देंगे कि आपके भीतर क्या होता है तो वो आपको कुछ ही समय में पागल कर देंगे। यहां आपके लिए सब व्यवस्थित है, आप मैनेज नहीं कर रहे। आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कोई और मैनेज कर रहा है। जब आप सड़क पर निकलते हैं, अगर आप दूसरे लोगों पर छोड़ दें कि वो आपकी खुशी या दुख तय कर सकें तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे क्योंकि वो कई सारी चीजें करेंगे। आपके अंदर क्या होता है यह आपको तय करना चाहिए, है ना? आप लोगों की नकल कर ही क्यों रहे हैं? ज्यादातर लोग ये जानते भी नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई ने पेंटागन ज्वाइन किया। वो पेंटागन में काम कर रहा था। वो अपनी काम करने वाली टेबल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में खिसकाता रहा। फिर वो गलियारे में पहुंच गया, फिर बगीचे में, यहां वहां, फिर वो पुरुषों के शौचालय में चला गया और वहां बैठकर काम करने लगा। हर कोई ये देख रहा था, इसके साथ क्या समस्या है? शुरू में उन्होंने सोचा कि ये एक रूसी एजेंट है, फिर उन्हें लगा कि वो मुस्लिम आतंकवादी होगा, फिर उन्होंने बाकी सारी चीजें सोची मगर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर वो पुरुष शौचालय में बैठकर काम करने लगा। लोगों ने पेंटागन के मनोचिकित्सक को बताया कि ये शख्स पागल हो गया है। वो पुरुष शौचालय में काम कर रहा है और वहीं अपना ठिकाना बनाकर काम कर रहा है। मनोचिकित्सक यूं ही टहलते हुए शौचालय में घुसा मानो उसे शौचालय का इस्तेमाल करना हो और बातचीत शुरू कर दी। फिर उसने पाया कि वो काफी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ही लगा। उसने पूछा, तुम शौचालय में बैठकर क्यों काम कर रहे हो? वो बोला, मैंने हर जगह जाकर देखा, आखिरकार मैंने पाया कि सिर्फ यही वो जगह है जहां लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं।